परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें इस फना हो जाने वाली दुनिया में उन लोगों से मुत्तसिल फरमाया है कि जो कल भी बाकी थे, आज भी बाकी है और कल भी बाकी रहेंगे। और ये सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है बका है कि अगर बाकी रहना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कोई बाकी तो रहेगा नहीं सिवाय अल्लाह के। तो अगर तुम भी बाकी रहना चाहते हो तो उनके साथ हो जाओ जो बाकी रहने वाले हैं। तो ये जो हम बार बार 1400 बरस से मोहब्बत अली मोहब्बत अली मोहब्बत अली का जिक्र कर रहे हैं, तो ये हमने अपनी तरफ से नहीं किया है। हम न कोई ऐसे मकतब से या ऐसे ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहां अपने सरबराहों को, अपने कायदीन को, अपने रहनुमाओं को बढ़ाने चढ़ाने के लिए रिवायतें गढ़ी जाएं। हमें रिवायतें गढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि जब आप पैगंबर की हयात तैयबा का मुतालिया करते हैं तो पैगंबर ने अगर किसी शख्सियत का कुरान के बाद जिक्र किया है तो उसका नाम अली है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा मतमे नज़र, ऐसी बात है, मुझे 5:20 तक आपसे खिताब करना है और अजान से पहले पहले इस अजान का इख्तिताम करना है जिसे अजान विलायत अली कहा जाता है। तो बहुत तेज़ी से मुझे मंजिलें तय करना है कि भाई अल्लाह के रसूल जो हमारा मतमे नज़र है और हमारा हदफ निगाह असल में अल्लाह का रसूल है। यकीन फरमाए, दुनिया यकीन करे कि हम नहीं जानते कि अली कौन है, हम नहीं जानते कि सैयदा कौन है, हम नहीं जानते कि हसन कौन है, हम नहीं जानते कि हुसैन कौन है, हम सिर्फ जानते हैं कि मोहम्मद कौन है। जीते रहे, सलामत रहे। हम इश्क़ मुस्तफ़ा की मंजिल पर हैं और हमारा हदफ निगाह, हमारा मतमाए नज़र, हमारा हदफ मवद्दत, हमारा हदफ मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ ज़ाते रिसालत। और ये बात भी तयशुदा है कि हमने अल्लाह को भी मुस्तफ़ा के ज़रिए पहचाना। आज अल्लाह अल्लाह ना हो रहा होता अगर मुस्तफ़ा ना होते, ये बात बिल्कुल तयशुदा है। तो हमने असल में मुस्तफ़ा को जाना है, हमने मुस्तफ़ा को पहचाना है। मुस्तफ़ा के कहने से हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा ने कहा कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा ने कहा कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने कह दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफ़ा ने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। मुस्तफ़ा ने कहा रोज़ा रखो, हमने रोज़ा रखा। मुस्तफ़ा ने कहा हज करो, हमने हज किया। मुस्तफ़ा ने कहा ज़कात दो, हमने ज़कात दी। मुस्तफ़ा ने कहा जिहाद करो, हम जिहाद कर रहे हैं। मुस्तफ़ा ने कहा अम्र बिल मारूफ करो, हम अम्र बिल मारूफ कर रहे हैं। मुस्तफ़ा ने कहा नहीं अनिल मुनकर करो, हम नहीं कर रहे हैं। मुस्तफ़ा ने कहा हुकूकुल इबाद अदा करो, हमने हुकूकुल इबाद अदा किए। मुस्तफ़ा ने कहा हुकूकुल्लाह अदा करो, हमने हुकूकुल्लाह अदा किए। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह बकरा है, हमने सूरह बकरा को माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह आल इमरान है, हमने सूरह आल इमरान माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह निसा है, हमने सूरह निसा माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह तौबा है, हमने सूरह तौबा माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह अनफाल है, हमने सूरह अनफाल माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह कद्र है, हमने सूरह कद्र माना। मुस्तफ़ा ने कहा सूरह काफिरून है, हमने सूरह काफिरून माना। मुस्तफ़ा ने कहा सूरह इखलास है, हमने कुल हु अल्लाहु अहद माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह फलक है, हमने फलक माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह नास है, हमने नास माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह कौसर है, हमने कौसर माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह नसर है, हमने नसर माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह हज है, हमने हज माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह यासीन है, हमने सूरह यासीन माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह मोहम्मद है, हमने सूरह मोहम्मद माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह नूह है, हमने सूरह नूह माना। मुस्तफ़ा ने कहा ये सूरह इब्राहिम है, हमने सूरह इब्राहिम माना। जो जो मुस्तफ़ा कहते गए हम मानते चले गए। अब बात यह है कि अगर मुस्तफ़ा ने अपने किसी दोस्त के बारे में कहा होता तो हम दोस्त को मान लेते, तो दोस्त के बारे में तो कहा नहीं, अली के लिए कहा कि इसका लहू मेरा लहू, इसका गोश्त मेरा गोश्त। तो जो मुस्तफ़ा कहते गए
हम करते करते। दुनिया को यह समझना चाहिए कि जो मुस्तफा ने कहा हमने किया। मुस्तफा देखिए कितना बड़ा दुश्मन है अल्लाह का, जिसे शैतान कहा जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन कायनात में अल्लाह की हर मखलूक का, हर जी रूह का, हर जी अक्ल का, हर जी खिरत का दुश्मन है शैतान, जिसे अल्लाह ने खुद कह दिया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये बेशक तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कितना बड़ा दुश्मन है, यानी अल्लाह से जो गुस्ताखी करे, अल्लाह से जो गुस्ताखी करे कितना बड़ा गुस्ताख होगा, है कि नहीं? कितना बड़ा काफिर होगा कि नहीं? देखिए इतना बड़ा गुस्ताख, देखिए सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं है। अल्लाह के बाद है मोहम्मद अली या जो भी है, सबसे बड़ा अल्लाह है ना। तो अल्लाह जैसे अकबर का दुश्मन है शैतान, है कि नहीं? सबसे बड़े का दुश्मन है और अपने खालिक का दुश्मन है शैतान। शैतान को खल्क करने वाला भी अल्लाह ही है, लेकिन वो अलहदा बात है कि अल्लाह ने शैतान को शैतान खल्क नहीं किया था। अल्लाह ने शैतान को शैतान खल्क नहीं किया था। तो अब इतने बड़े खुदा का दुश्मन कितना बड़ा होगा, मुझे नहीं पता कि जुमला कैसे पहुंचेगा आप तक। अल्लाह का दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन सबसे बड़ा काफिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का गुस्ताख सबसे बड़ा काफिर होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने शैतान के लिए कहा काना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से है। अगर जुमला पहुंच जाए तो बताइएगा, मैं सिर्फ जुमला आपके हवाले करूंगा, तफसीर आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ने अपने दुश्मन को सिर्फ फिर कहा और अली के दुश्मन को कुल्ले कुफ्र कह दिया। मैंने कहा पता नहीं लोगों तक बात पहुंची है नहीं पहुंची? नहीं, बात आप तक पहुंची नहीं। मैंने कहा इशारा मैंने किया है अलमदार भाई, इशारा किया, इशारे तक तो पहुंच जाना चाहिए था। अल्लाह ने शैतान को कुल्ले कुफ्र नहीं कहा। अल्लाह ने ये नहीं कहा था ये आदम जा रहा है कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में। भाई आदम का दुश्मन भी तो शैतान था, लेकिन अपने दुश्मन और आदम के दुश्मन को अल्लाह ने कहा ये काफिरीन में से है। लेकिन जैसे ही अली के सामने दुश्मन आया तो रसूल ने कहा कुल्ले ईमान जा रहा है कुल्ले कुफ्र के मुकाबले। यानी अब शैतान भी हाथ मलता रह जा रहा है कि उसे भी कुल्ले कुफ्र की डिग्री ना मिली। अगर बुरा ना लगे तो एक जुमला कह दो कि शैतान से कह दो कि कुल्ले कुफ्र होने के लिए भी अली ही के मुकाबले पे आना पड़ता है। जय है। अब जो समझ गए आपको मेरा सलाम है मेरे भाई, मैंने तो इशारा कर दिया। तो पैगंबर ने ये कह दिया था कि अली जा रहे हैं और बरदल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, ईमान कुल जा रहा है कुल्ले कुफ्र के मुकाबिल। तो कह दिया पैगंबर ने अब या जब जो भी अली के मुकाबले पे आ जाए, समझो फरमा ली ना आपने। तो अब उधर से ये सिलसिला कि जहां से फजाइल चल रहे हैं हमें उस इब्तिदा की तरफ रुख करना। तो मैंने क्या कहा कि असल हदफ है जाते रिसालत, जाते रिसालत असल हदफ। रसूल ने कहा अली को कुल्ले ईमान, तो हम अली को कुल्ले ईमान मान। रसूल ने कहा अली को वलीयुल्लाह, तो हम अली को वलीयुल्लाह मान। रसूल ने कहा अली को कि ये अली जिस वक्त नमाज पढ़ते हैं तो जमीन पर नहीं होते, अल्लाह की बारगाह में होते हैं, हमने अली की नमाजों पर यकीन कर ली। रसूल ने कहा कि अली इबादत चाहे नमाज और रोजे की सूरत में करे, हर वक्त उसकी निगाह में इखलास नियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए रहता, हमने हर बात पे यकीन कर लिया। अब मुझे बताए कोई कि यानी 23 बरस की नबूवत की जिंदगी खत्म हुई और हज्जतुल विदा के मौके पर 1,20,000 दोस्तों का मजमा हो गया, 1.25 लाख दोस्त हो गए, यार हो गए। तो किसी यार के बारे में नहीं कहा कि ये मुझसे है मैं इससे हूं, किसी यार के बारे में, किसी दोस्त के बारे में नहीं कहा कि ये इससे है और मैं इससे हूं और ये मुझसे है, नहीं कहा। तो अब देखना क्या है, देखना ये है, और आज की तकरीर का पैगाम ही ये है कि देखना ये है कि कौले रसूल क्या है, कौले रसूल क्या है। हम मैंने कह दिया कि हम अली को नहीं जानते
और ना हम अली को पहचानते। सिर्फ आपने कहा बेशक, बाकी सब चुप होके बैठ गए जैसे सब अली को पहचानते हैं। अभी भी वक्त है, कहते हैं कि हम अली को नहीं पहचानते, इसलिए कि पैगंबर ने कहा कि अली को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और अल्लाह के। जितना अली रसूल ने हम तक पहुंचाया, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, हम मानने को तैयार नहीं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो अब जितना रसूल, जितना अली रसूल ने हम तक पहुंचाया, वो 23 बरस में पैगंबर ने पहुंचा दिया। और फिर उस अली को, बहुत तेजी से मंजिलें तय कर रहा हूं, उस अली को पैगंबर ने अपने पूरे वजूद का भी वारिस कहा और अपने इल्म का भी वारिस कहा। देखिए, अगर अली इल्म रसूल का वारिस ना होता, 1400 बरस बाद आप कुछ भी कहते जाइए, कहीं से भी रिवायतें लगाए जाइए, कहीं से भी कुछ कहते जाइए, 1400 बरस बाद आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन 1400 बरस पहले जब आप जाएंगे, 1400 बरस पहले जब आप जाएंगे, तो बहुत से मामलात ऐसे हैं। मसलन मैं लम्हा फिक्रिया आलम इस्लाम के गोश गुजार करता हूं, इसलिए कि तकरीर यकीनन लाइव जा रही है तो लोग सुन रहे हैं कि भाई अली ने मिंबरे सलूनी पर बैठकर बहुत बाद में चौथी मंजिल खिलाफत जब आई, तब अली ने कहा कि मैं यदुल्लाह हूं, मैं ऐनुल्लाह हूं, मैं लिसानुल्लाह हूं, मैं वजहुल्लाह हूं, मैं उज़्नुल्लाह हूं, मैं जंबुल्लाह हूं। ये अली जब मिंबरे सलूनी पर आ गए तो अली ने अपने खुतबात में ये कहा कि मैं ही अल्लाह का हाथ हूं, मैं ही अल्लाह की आंख हूं, मैं ही अल्लाह का चेहरा हूं, मैं ही अल्लाह का पहलू हूं, मैं ही अल्लाह का सुनता हुआ कान हूं। ये सब अली ने बाद में कहा, लेकिन अली को यदुल्लाह और ऐनुल्लाह रसूल अपनी जिंदगी में कह चुके थे। जीते रहे, सलामत रहे। आपको सलाम है कि आप यकीनन मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि जहां पे पाबंदियां लगी हुई हैं कि भाई ये स्मॉग है क्या है, लेकिन आप बैठे में तशरीफ लाए में, और आपको पता है कि हम अज़ा खाने में नहीं बल्कि शिफा खाने में आए हुए। ये अज़ा खाने हमारे शिफा खाने हैं, और मैंने किसी मंजिल पर कहा था कोई बीमार हो उसे लेके यहाँ आ जाओ और बिल्कुल अलम के साए में या मिंबर के नजदीक बैठा के उससे कहो जोर जोर से सांसें ले, जोर जोर से सांसें ले, इसलिए कि यहाँ पर मलाइका भी बैठते हैं, आइम्मा भी बैठते हैं, इमाम ज़माना भी बैठते हैं। तो वहां से जब उनकी सांसें हमारी सांसों के अंदर मुंतकिल होंगी तो कोई बीमार होगा उसे शिफा हो जाएगी। इसलिए आप खुशकिस्मत हैं, खुदा आपको सलामत रखे। बहुत तेजी से मंजिल आगे बढ़ा रहा हूं कि पैगंबर ने अपनी जिंदगी में अली को यदुल्लाह भी कह दिया था और अली को ऐनुल्लाह भी कह दिया था। ये कोई गुलू नहीं है कि अगर अली की शान बयान की जाए और कहा जाए कि अली ऐनुल्लाह है, उज़्नुल्लाह है, जंबुल्लाह है, यदुल्लाह है, वजहुल्लाह है, ये कोई गुलू नहीं। इसलिए कि गुलू उस वक्त होता कि जब पैगंबर ने ना कहा होता और अली कह रहे होते, या अली ने ना कहा होता और हम कह रहे होते। यानी अली ने कहा है तब भी हम इसको गुलू नहीं मानते। अगर अली ने ना कहा और हम में से कोई मानने लग जाए और कहने लग जाए तो शायद हम थोड़ी देर के लिए कह देंगे कि चलो गुलू हो गया, हालांकि अली की शान में गुलू हो ही नहीं सकती। अली की शान में गुलू हो ही नहीं सकती। अब मसला क्या है? मसला यह है कि पैगंबर ने अपनी जिंदगी में अली को कहा यदुल्लाह और अली को कहा ऐनुल्लाह। उसकी वजह क्या है? देखिए, कुरान में दो लफ्ज और हैं, दो लफ्जें और हैं। एक है नाक़तल्लाह और एक है बैतुल्लाह। नाक़त अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की ऊंटनी। और बैतुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का घर। तो अल्लाह का घर ये रहा, ये बराबर में भी अल्लाह का घर है, उसकी शबी है, और ये मक्के में अल्लाह का घर मौजूद है जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है। तो अल्लाह वहां रहता नहीं, तो जब रहता नहीं तो उसे घर क्यों कह रहे? उसे किसी घर की जरूरत ही नहीं है। चलिए, ये बात अगर हमारे मोहतरम बुजुर्गों की समझ में नहीं आ रही तो एक बात और समझ लें कि नाक़त अल्लाह का मतलब अल्लाह की ऊंटनी। तो क्या अल्लाह ऊंटनी पर बैठता? क्या उसको सवारी की जरूरत है? यहां से वहां जाएगा तो वो सहरा पार करना है तो अल्लाह अपने नाके पर बैठ गया। भाई ये क्या मतलब है? कम से कम इन लम्हात पर और इन अवामिर पर और इन गोशों पर गुफ्तगू करे, इंसान ठहरे तो महल्ले नजर सरफे नजर करता हुआ आगे ना बढ़ जाए बल्कि रुके। तो अब देखना यह है कि अल्लाह उस घर में रहता नहीं। अगर आप कहें कि अल्लाह मस्जिद में रहता है तो इसका मतलब इस वक्त इमामबाड़े में मौजूद नहीं है। आप कहें नहीं फलानी मस्जिद में मौजूद है, काबे में अल्लाह रहता है, तो इसका मतलब है कि हमारे घरों में अल्लाह नहीं है, जो चाहो करते फिरो।
अब समझ में आया कि मौलवी सिर्फ ये समझता है कि काबे में अल्लाह है, इन मस्जिदों में नहीं है, इसलिए जो चाहता है हुजरों में हरकत करता है। हाय 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 हाय, पीछे रह गया, मैं आगे बढ़ गया कि भाई अल्लाह यहाँ तो है नहीं, वो तो अपने घर में रहता है, उसका घर है मक्के में। तो अब मसला क्या है? मसला ये है कि बैतुल्लाह और नाक़तुल्लाह का लफ्ज अल्लाह ने कुरान में रखकर कुदरत मुस्कुरा मुस्कुरा कर तुम्हें ताजियाने मार रही है। बैतुल्लाह और नाक़तुल्लाह का लफ्ज कुरान में रखकर कुदरत मुस्कुरा मुस्कुरा कर तुम्हारे पुश्त पर, तुम्हारे सरों पर, तुम्हारे चेहरों पर ताजियाने मार मार कर कह रही है कि ओ बैतुल्लाह और नाक़तुल्लाह पे यकीन रखने वाले, हमने नाक़तुल्लाह कह दिया तो तुझे अल्लाह की ऊँटनी पर यकीन आ गया, और हमने किसी को यदुल्लाह कहा, वजहुल्लाह कहा, ऐनुल्लाह कहा। ये हमने नाक़तुल्लाह और बैतुल्लाह का लफ्ज रखा ही इसलिए ताकि कल तुम यदुल्लाह, वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, सिर्रुल्लाह, जंबुल्लाह, उज़्नुल्लाह, लिसानुल्लाह पर एतराज न करो, एतराज न करो। अब मसलन देखिए, पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ये है मेरी कुल मेहनत जिसका नाम है अली। कुल रिसालतों की मेहनत का निचोड़ है अली। जो भी पैगंबर ने अपनी हयात नबुव्वत में किया, और हयात नबुव्वत पैगंबर की उस वक्त से नहीं है, मेरे अजीजों माफ कीजिएगा, अजीजों से मुराद वो जो सुन रहे हैं कि हयात नबुव्वत उस वक्त से नहीं है जब वो 40 बरस के हो गए। वो तो उस वक्त भी नबी थे जब तुम्हारा बाप आदम बना भी नहीं था। मैंने ये नहीं कहा कि हमारा बाप आदम बना था, इसलिए कि हम तो दुआए सैयदा से बने। हाय हाय हाय, हमारी तो तख्लीक ही अलग हुई है, हम तो बने ही किसी और मकसद के लिए हैं। तो जिस वक्त अबुल बशर भी नहीं बने थे उस वक्त भी नबी थे, और उस वक्त से नबुव्वतों के निचोड़ का नाम है अली। रिसालतों के निचोड़ का नाम है अली, यानी जौहरे रिसालत है अली, जौहरे नबुव्वत है अली। तो किसी और को, और देखिए ये बात दोहराने की है ही नहीं, सब जानते हैं, बचपन से आप सुन रहे हैं कि पैगंबर ने मौके सबको दिए थे, मौके सबको दिए। दावत-उल शीरा में भी 3 दफा कहा है कोई जो मेरा मददगार होगा। इसी तरीके से जब ये खंदक का मामला हुआ उस वक्त भी पैगंबर ने मौके सबको दिए। ऐसा नहीं है कि पैगंबर ने बराह रास्त कहा अली तुम जाओ, नहीं, पैगंबर ने मौके सबको दिए। अब मसला क्या है कि अगर वो वाले उड़ जाते तो हम उनको मानते, लेकिन जो नुसरत रसूल के लिए खड़े होगा हम उसे ही मानेंगे, नासिर रसूल, हम उसे ही मददगार रसूल मानेंगे। तो नासिर रसूल और मददगार रसूल सिर्फ नासिर रसूल और मददगार रसूल नहीं है, बल्कि नासिरुल्लाह भी है, बल्कि अल्लाह का भी मददगार, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद पे आ जाओ तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये अलग मौजू, इस पर फिर कभी बात होगी। तो मेरे अजीजों, जो पैगंबर ने, मैंने कहा ना कि नबुव्वत का निचोड़ है, यानी पैगंबर के जो जाहिरी जुस्सा है, जो लिबास बशरी है, उसका निचोड़ भी अली है, और जो पैगंबर की रूह है उसका निचोड़ भी अली है। अगर ऐसा न होता कि रूह रिसालत का निचोड़ भी अली न होते तो कभी भी, मेरा जुमला समझ में आ जाएगा यकीनन, अगर सिर्फ बदन रिसालत का निचोड़ होते कि लहमो का लहमी और दमो का दमी, कि तुम्हारा लहू मेरा लहू, तुम्हारी हड्डियां मेरी हड्डियां, अगर सिर्फ यही होता तो मैं जुमला न कहता। लेकिन रूह मुस्तफा का निचोड़, रूह मुस्तफा का जौहर भी अली है, अली। अगर रूह मुस्तफा का जौहर अली न होते तो कभी भी रसूल अपने बिस्तर पे अली को न सुलाते, इसलिए कि वहां सिर्फ जसदे रसूल की जरूरत नहीं थी, बल्कि अनफासे रसूल की जरूरत भी थी। अनफासे रसूल यानी जिसकी सांसें रसूल की सांसों जैसी है। हम तो भाई यहां तक जाते, हम तो अली की मदह में गहराई तक उतरते हैं।
अली सो रहे हैं बिस्तर रिसालत पर, तो आपने ये तक तो सुना है, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्गों से नहीं, यहां तक तो सुना है कि जो कद्दे रिसालत है वही कद्दे इमामत है, जो हुस्ने रिसालत है वही हुस्ने इमामत। जितनी करवटें रसूल लेते थे जैसे जैसे, वैसे ही वैसे अली ने भी करवटें ली, है कि नहीं? लेकिन मैं यहां तक कहता हूं कि पूरी रात जितनी सांसें रसूल लेते रहे उतनी ही सांसें अली ने ली। इसलिए कि रसूल जैसे को लेटना था, और मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ से बात करनी है और बात खत्म हो जाएगी। रसूल जैसे को लेटना था, रसूल जैसे को लेटना था। नहीं तो कोई आया था, पैगंबर कहते अब तुम आ गए हो भाई तो तुम ही सो जाओ मिंबर बिस्तर पे। कोई आया था ना साथ जाने के लिए, तो पैगंबर कहते कि भाई अब तुम आ गए हो, तुम बिस्तर पे सो जाओ, अली तुम हमारे साथ आ जाओ। है भाई ये हो सकता था या नहीं? कोई साहब आ गए थे तो पैगंबर कहते अब तुम आ गए, चलो अली तुम भी बिस्तर से उठो, इनको लिटा और तुम हमारे साथ आ जाओ और चलो मदीने तक। अली ने, रसूल ने ऐसा नहीं, इसलिए कि यहां पर नफ्स से रसूल की जरूरत थी। है यहां पर नफ्स से रसूल की जरूरत थी, जो बेऐन ही रसूल हो। यहीं से बात समझ में आ जाती है कि अब समझो कि पैगंबर ने किसी और के लिए क्यों ना कहा कि वो मिन्नी है और मैं उससे हूं, मिन्नियत की मंजिल पर किसी और को नहीं कहा। तो अब नफ्स से रसूल की जरूरत है, और नफ्स से रसूल उस वक्त वाजे हो गया जब पैगंबर ने नसारा नजरान से कहा, क्या कहा? हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। तो ये नफ्स क्या है? बेटों की जगह हसन हुसैन चले गए, निसा की जगह जहरा चली गई सलामुल्लाह अलैहा, और नफ्स की जगह अली गए, नफ्स की जगह अली गए। तो अब नफ्स का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे, हम अपनी औरतें लाएं, तुम अपनी औरतें, तुम अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे लाएं। तो असल में है नफ्स रसूल का मसाला कि बिस्तर पर वो लेटे, जुमला यकीनन मेरे बुजुर्ग समझ जाएंगे, जो बिस्तर पर वो लेटे जो नफ्से रसूल भी हो और जो नफसे रसूल भी हो। हाय हाय हाय, जिसकी सांसें रसूल की सांसें, जिसका नफ्स रसूल का नफ्स, जो बेऐने बिस्तर पर लेटकर मुस्तफा नजर, उसको जाना था। तो इसलिए पैगंबर ने मुबाहिले में बाद में मदीने में आके उसकी बात को और वाज़ेह कर दिया कि अली मुझ जैसा है और अली मेरे नफ्स की मंजिल पर। तो अब जब नफ्से रसूल है अली, तो अली के पास भी तो नफ्स है, अली के पास भी तो नफ्स है। और अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफ़ुसा हीन मौतिहा, अल्लाह हर नफ्स को मौत के वक्त अपने काबू में कर देता। खत्म हो रही है बात, 5 या 7 मिनट की बात रह गई, बस बिल्कुल आखिरी मरहला। मौत के वक्त अल्लाह नफ्स को अपने कब्जे में कर लेता और इंसान मर जाता। यानी मौत आती है नफ्स पर, मौत नफ्स पर आती है, यानी जिसको मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जाने वाले के नफ्स को मौत का जायका चखना है। नफ्स खत्म, नफ्स खत्म, नफ्स खत्म, सबके नफूस खत्म। यहां मरहला यह हुआ कि अली लेट गए बिस्तर रसूल पर और लेट कर अपना नफ्स अल्लाह को बेच दिया। अब आज तक नहीं, कयामत तक अली का नफ्स है अल्लाह के पास। अब अली से ना पूछना कि अली को मौत आएगी या नहीं। हाय 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 हाय, अली का नफ्स अल्लाह के पास है, अल्लाह को मौत नहीं आती। तो जब तक अली का नफ्स अल्लाह के पास है, अली को मौत नहीं आना है। इसलिए अल्लाह ने कह दिया था कि सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ वजहुल्लाह बाकी रहेगा।
तो जो फरमाई ना, अली का नफ्स तो है अल्लाह के पास और अल्लाह की मर्जी है अली के पास। मर्जियां अल्लाह की मर्जियां हैं, मर्जात अल्लाह, अल्लाह की मर्जियां हैं अली के पास और अली का नफ्स है अल्लाह के पास। कहीं मुझे आज तक ये रिवायत नहीं मिली कि पैगंबर जा रहे हैं और जाते जाते कह रहे हो कि भाई वो जो शबे हिजरत अल्लाह ने अली का नफ्स अपने पास लिया था वो अल्लाह ने वापस कर दिया अली को। कहीं नहीं, आज भी अली का नफ्स अल्लाह के पास है। तो जब तक अल्लाह है तब तक नफ्स अली अल्लाह के पास है और अल्लाह को फना नहीं है, अल्लाह को फना नहीं है और जो शय भी अल्लाह की इंदियत में उसे फना नहीं है। इसीलिए अली ने कहा था, बल्कि अली से पहले रसूल ने कहा था कि हमारा जो मरता है ना वो मरता नहीं है। आप समझे, आप हमारा जो मरता है वो मरता नहीं है। अब आप समझें कि इसलिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया था और ये मेरे मौला अली का जो खुतबा गर्रा है उसका पहला जुमला भी है। यहां से मेरे मौला ने एक लफ्ज का आगाज किया था, कहा कि ये उम्मत अपने आप को हम पर कयास न करे, हम उम्मत जैसे नहीं और उम्मत हम जैसी नहीं। ये देखे ना कितनी मशहूर हदीस है, खुद पैगंबर ने इरशाद फरमाया और मौला ने इस बात को दोहराया कि उम्मत अपने आप को हम पर कयास न करे। ला युकासु बि आले मोहम्मदिन, आले मोहम्मद पर अपने को कयास न करो, तुम हम जैसे नहीं। जब उम्मत आले मोहम्मद जैसी नहीं, अगर मेरी बात समझ में आ जाए बताइएगा, ना समझ में आए भूल जाइएगा कि मैंने कुछ कहा भी है। यहां से सुनिएगा, यहां से निकाल दीजिएगा, ठीक है। उम्मत अपने आप को आले मोहम्मद पर कयास न करे, उम्मत आल जैसी नहीं, आल उम्मत जैसी नहीं। अब समझ में आया कि जब मौत उम्मत के लिए लफ्ज आ जाए तो फिर आल के लिए लफ्ज मौत नहीं आएगा। हाय 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 हाय, समझ सलामत रहे अगर बात आप तक पहुंच गई। यानी अगर लफ्ज मौत उम्मत के लिए आ रहा है तो उम्मत आल जैसी नहीं, आल उम्मत जैसी नहीं। तो इसका मतलब है कि लफ्ज मौत का इतलाक आले मोहम्मद पर नहीं होता, इसलिए कि एक जाता है दूसरा आ जाता है और जो जाता है वो भी मोहम्मद होता है, जो आता है वो भी मोहम्मद होता है। जो जाता है वो भी मोहम्मद, जो आता है वो भी मोहम्मद। यानी मोहम्मदियत को फना नहीं है, मुस्तफवियत को फना नहीं है। एक गया दूसरा वैसे ही आ गया, दूसरा वैसे ही आ गया। तो इसलिए क्यों नहीं इन किताबों की तरफ आलम इस्लाम तवज्जो करता कि जहां मुहद्दिस दहलवी ने लिख दिया सिर्र शहादतैन में, देखिए मोहम्मदियत है। मोहम्मदियत क्या है? उन्होंने कहा सिर्र शहादतैन, कहा ये हसन और हुसैन की शहादत असल में मोहम्मद की शहादत। ये लिखा उन्होंने, पूरा मकाला ही इस बात पर है कि हसन मुश्तबा की शहादत असल में रसूल की सिर्री शहादत और हुसैन की शहादत रसूल की जहरी शहादत। ये क्यों है? ये इसलिए कि हसन अपने दौर के मोहम्मद और हुसैन अपने दौर के मोहम्मद और मोहम्मद तो मोहम्मद हैं ही। तो अब जब उलमाए इस्लाम लिख दें कि हसन भी मिसले मोहम्मद, हुसैन भी मिसले मोहम्मद, तो सिर्फ अली ही के यहाँ तो बेटे नहीं हुए थे ना दो मदीने में, और भी तो यारों के यहाँ बच्चे हुए थे भाई, और दोस्तों के यहाँ भी तो बच्चे हुए थे, उनके भी तो बच्चे थे, उनकी तो आल औलाद थी। तो पैगंबर ने उनके बच्चों को क्यों ना कह दिया कि ये फलां जो है ये मुझसे मुशाबे है, इसका बेटा मुझसे मुशाबे है। ये सिर्फ इन दो को इख्तिसास क्यों हासिल हुआ कि सर से लेकर और कमर तक हसन मेरे मुशाबे और कमर से कदमों तक हुसैन मेरे मुशाबे। यानी हसनैन मिलेंगे तो मोहम्मद मुकम्मल होगा। हसनैन मिलेंगे तो मोहम्मद मुकम्मल हो जाएंगे। इसलिए कह दिया कि ये मेरे बच्चे हैं, सुल्बे अली से, लेकिन है मेरे बच्चे हसन और हुसैन। ये दोनों खड़े हो जाएं तो इमाम हैं, बैठ जाएं तो इमाम। इत्तिबा करना, इनकी इताअत करना, इनका ख्याल रखना, बार बार कह के गए कि ख्याल रखना, ख्याल रखना। लेकिन मुझे बताएं कि जिस वक्त हुसैन इस दुनिया में आए और जब जिब्राइल ने आकर कहा है, रसूल रो रहे थे, बस दो जुमले, रसूल रो रहे थे। जब हुसैन इस दुनिया में आए हैं तो रसूल रो रहे थे। मुख्तसर से मसाइब पढ़ूंगा इसलिए कि शब लग गई है, बहुत मुख्तसर मसाइब। जहरा एक दिन रोती हुई आई, रोती हुई आई और बाबा से लिपट गई
कहा ज़हरा क्या हुआ? कहा बाबा हसन भी इस दुनिया में आए थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो मौलूद इस दुनिया में आने वाला है, ये जो नूर इस दुनिया में ज़हूर करने वाला है, कभी इसकी आवाज़ आती है कि अम्मा मैं तेरा प्यासा बच्चा। कभी मैं रोटी का लुकमा तोड़ती हूँ तो इसकी आवाज़ आती है अम्मा मैं तेरा भूखा बच्चा। कभी इसकी आवाज़ आती है अम्मा अम्मा मैं तेरा बेकफन बच्चा। बाबा मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसकी आवाज़ मुझे कभी प्यासा होने की, भूखा होने की, बेकफन होने की आती है। कहा बाबा मैं सुनती रही, मैं खामोश रही, लेकिन आज तो क़यामत हो गई, इसलिए कि इस बच्चे की आवाज़ आई अम्मा मैं तेरा वो बेटा हूँ जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कहा बाबा मुझे समझ में नहीं आ रही। कहा ज़हरा जाने दो। कहा नहीं बाबा मुझे समझाइए। कहा ज़हरा अभी अभी जिब्राइल आए थे और बताया कि जो हुसैन आने वाला है ना, ये करबला की तपती हुई रेत पर भूखा और प्यासा 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। कहा बाबा इसने ये क्यों कहा कि बेकफन हूँ? कहा इसकी लाश को कफन नहीं मिलेगा, इसकी लाश बेकफन पड़ी रहेगी। रसूल उठे, उठ के जाने लगे। ज़हरा ने दामन पकड़ लिया। कहा बाबा आखिरी जुमले का मतलब तो बताएं। कि इस बच्चे ने कहा कि टुकड़े टुकड़े तेरा टुकड़े टुकड़े बच्चा हूं मैं। एक बार ज़हरा से कहा कि ज़हरा मुझे जाने दो, बाहर असहाब इंतजार कर रहे हैं, बेटी मुझे जाने दो। चाहते थे कि बेटी को ना बताया जाए, बार बार कहते थे कि ज़हरा मुझे जाने दो। ज़हरा ने दामन पकड़ लिया, बाबा मुझे बता के जाना कि आखिरी जुमले का क्या मतलब है। एक बार कहा अली जरा ज़हरा के बाजुओं को थाम लो, ज़हरा के शानों को थामो। अली ने ज़हरा के शानों को थामा। एक बार रसूल ने कहा ज़हरा सुनो, ये जो कहता है ना टुकड़े टुकड़े, इसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, इसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे और इसकी लाश टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ज़हरा से बर्दाश्त ना हुआ, हालांकि अली थामे हुए थे। ज़हरा फिर कर गश आ गया ज़हरा को, और एक बार रसूल की आगोश में ज़हरा आ गई। मैं कहूंगा ए फातिमा ज़हरा, आपने सुना था कि हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे और आपसे बर्दाश्त ना हुआ। अरे करबला में आइए, ज़ैनब तो देख रही थी कि हुसैन का लाशा है, घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ज़ैनब ने आवाज दी ए बाबा अली, ए नाना रसूल अल्लाह, ए अम्मा फातिमा ज़हरा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।